पूज्यपाद मेरी दृष्टि में बुद्ध पुरुष और महामुनि बाबा की चेतना को प्रणाम करता हूँ। बड़ी आदरणीय गौतम भाई, इन सभी मातृशक्ति आश्रमवासी और वर्धादी अगल बगल से आए हुए सभी भाई बहनों, वैसे गुरु पूर्णिमा के दिन से शरद पूर्णिमा तक 3 महीने का मैं मौन रखता हूँ। केवल व्यासपीठ पर कथा में बोल देता हूँ। आपको लगेगा कि तो यहाँ क्यों बोल रहे हैं। मेरे लिए यह आश्रम मेरे लिए मेरी अंतःकरण की प्रवृत्ति में, मेरे लिए मेरे अंतःकरण की प्रवृत्ति में ये आश्रम केवल व्यासपीठ नहीं है, ब्रह्मपीठ है। इसीलिए मैंने मौन को इधर उधर कर दिया और जो प्रेम व्रत न तोड़वा दे वो प्रेम काहे का। इसीलिए कि मेरे मौन का भंग नहीं है, मेरे मौन का अभंग है। यहाँ जब से आना हुआ, इस भूमि का स्पर्श, उसके स्पंदन आप तो जानते ही हैं कि बाबा जब गए तब भी कहते गए, ऐसे सुनाई देता ना कि मैं यहां से जा नहीं रहा। एक कवि है जिसका नाम है राजेंद्र शुक्ल, बड़े समर्थ कवि है। उसकी एक कविता है, पुकारो मने गमे त्या मળી सज। शायर कहता है कि आप मुझे पुकारो तो मैं आपको कहीं भी मिल जाऊंगा। आप गिरनार की टूप पर मुझे पुकारो तो मैं दत्त के शिखर पर मिलूंगा। यदि आप मुझे पुकारोगे तो गिरनार की तहलीटी में भवनाथ में मिल जाऊंगा। आप पुकारोगे तो अशोक के शिलालेख में मिल जाऊंगा। आप पुकारोगे तो दातार की टूप पर मिल जाऊंगा। ऐसी एक लंबी दीर्घ कविता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा ने जो कहा था कि मैं यहां से जा नहीं रहा हूं, और मुझे जीसस क्राइस्ट के ये शब्द याद आते हैं। आपने कभी कहा था कि दरवाजा खटखटाओ, खुलेगा। यहां दीवार तो है ही नहीं, दरवाजे ही है। इसीलिए जब से विनोबा जी के प्रति, बाबा के साहित्य के प्रति, उसके समग्र जो उसका जीवन है उसके प्रति मैं छोटा था, तलगाजड़ा की प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, तब हिंदी की एक परीक्षा में वर्धा के केंद्र से दी, राष्ट्रभाषा, उसके मैंने कोर्स किए थे। और इसमें मैट्रिक में तो फेल हुआ, लेकिन इसमें पास हुआ। तो
तब से बाबा के बारे में जो मुझे माहिती, एक विचार मिलते रहे, तब से एक गजब का आकर्षण रहा। इसीलिए मेरा खुद का एक संकल्प था, शिव संकल्प था, कि मैं बाबा की स्मृति में एक बार इस वायुमंडल में एक कथा का गायन करके बाबा को समर्पित करूं। और ये मेरा मनोरथ बाबा की चेतना ने पूर्ण भी किया। तब से मुझे रहता है कि मैं अभी गौतम भाई ने सुनाया अभी कि आपने कहा था, लेकिन मेरी व्यस्तता के कारण मैं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि साल में एक बार आऊं और यहां रहूं, एक दो दिन रहूं, आपसे सत्संग करूं, आपको सुनूं। आप विनोबा जी को कितने करीब जिए और बाबा भी आपके कितने करीब रहे, तो ये चेतना का स्पर्श हमें प्राप्त हो। इसीलिए यहाँ आने को, मैं तो आप जानते हो इतनी सालों से घूम रहा हूँ दुनिया भर में, कितने ही आश्रम में जाओ, सब आश्रम अपनी अपनी जगह सबकी निष्ठा के अनुसार है, लेकिन ये ब्रह्म विद्या का जो स्थान है, सही में ये आश्रम की 4 परिभाषा मैंने निश्चित की है मेरे लिए, आपको उपदेश के लिए नहीं, केवल मेरे लिए। एक, जिस स्थान में जाने से अकारण आंख में आंसू आ जाए, वो आश्रम। कोई कारण नहीं, न कोई योग का कारण है, न कोई वियोग का कारण, न कोई आसक्ति का कारण है, न कोई विरक्ति का कारण, कोई कारण। जिस भूमि पर पैर रखने से आंख अकारण डबडबा जाए, क्यों? इस भूमि की चेतना को अभिषेक करने के लिए। अभी दीदी ने गाया कि फला नदी में नाऊं, उसी में नाऊं, कबीर साहब के पद का आपने स्मरण करा। तो ये आश्रम की मेरी अपनी परिभाषा है, जहां कारण से तो पूरी दुनिया रोती है, अकारण। जहां जाने से जगत का, बहिर्जगत का, भौतिक जगत का कार्य कारण सिद्धांत समाप्त हो जाए। न कोई कारण है, बिना कारण। हमारे मानस में लिखा है, कारण बिनु रघुनाथ कृपा। तो एक तो मेरे लिए आश्रम की परिभाषा ये है, जहां अकारण अश्रु आए। दूसरी बात, मैं जब से राम कथा कह रहा हूं, राम कथा के सार में सत्य, प्रेम, करुणा उसका सार। लेकिन जब मैंने बाबा के लेखन में, बाबा के हस्ताक्षर में देखा कि बाबा ने भी सत्य, प्रेम, करुणा का उद्घोष किया, तब से मुझे बहुत बड़ा ये कहाँ का कनेक्शन है। मैं तो बाबा को जानता नहीं था, बस इतना जानता था, लेकिन एक कौन सी आध्यात्मिक रेंज थी, तब से मुझे बहुत बल मिला। क्योंकि इस भूमि की देन, ये 3 सूत्र जो रामचरितमानस के मैं सालों से गा, तो जिस भूमि में जाने से अकारण अश्रु आए, जिस भूमि में जाने से सत्य, प्रेम और करुणा के प्रति अपना आश्रय दृढ़ बने, और किसी का आश्रय नहीं, सत्य का आश्रय, प्रेम का आश्रय, करुणा का आश्रय। सत्य किसको कहते हैं? सत्य, संस्कृत सूत्र भूल जा रहा हूं, लेकिन जो हमारा हाथ पकड़कर
सत तक ले जाए, उसी का नाम सत्य। सतगुरु के तब पास, सत परमात्मा के पास, सदग्रंथ के पास, सदगुरु के पास हमें पकड़ कर ले जाए, वो सत्य है। प्रेम क्या है? प्रेम वो है जो हमें पकड़कर परम के पास ले दे। तुम्हें यहां नहीं रहना है, तुम्हें विस्तरित होना है। और मैं कथा में भी कह रहा हूं कि कुछ मंत्र हमारे यहाँ ऐसे हैं जो फैलते हैं, फेल नहीं होते, फैल जाते हैं पूरी सृष्टि में। तो सत्य का, प्रेम का और करुणा का जहां आश्रय दृढ़ बने, वो आश्रय, जहां जाने से अभय पैदा हो। मेरे भाई का कोई डर न रहे। अंतर्बाह्य, जैसे गीता अभयम सत्व संशुद्धि करके पुकारती है, अभय। चौथा आश्रम का मेरे लिए स्वाभाविक लक्षण में मानता हूं कि मुझे इससे बल मिले, वो है अभेद पैदा। यहाँ कोई भेद नहीं। आज हम पूरी दुनिया में कितने विभक्त होते जा रहे हैं। इन चेतनाओं ने सबको जोड़ने का काम किया, जिंदगी भर जोड़ने का काम किया। उसको, इस सेतु बंध को हम सुदृढ़ तो न कर पाए, लेकिन तोड़ने की चेष्टा हो रही है। ऐसे समय में जहां अभेद की अनुभूति हो, जहां अभय प्रकट हो, जहां अकारण अश्रुपात हो, और जहां सत्य, प्रेम और करुणा का आश्रय मजबूत हो जाए, ऐसा आश्रम तो पूरी विदेशों में भी बड़े बड़े महापुरुषों के आश्रम हैं, हर जगह। लेकिन कुछ आश्रम शरीर को छूता है, कोई कोई आश्रम मन को छूता है, कोई कोई आश्रम प्राण तक भी जा सकता है। लेकिन ये आपकी सराहना के लिए आपको कोई जरूरत भी नहीं है और मुझे करने की भी कोई जरूरत नहीं। मेरी जो फीलिंग है, मेरा जो अनुभव है, यहाँ पर ये आश्रम मेरी आत्मा तक पहुंचा, मेरी आत्मा को छूता। यहाँ की हवा, यहाँ का कण कण, यहाँ का शिखर शिखर, यहाँ जल शिखर, ऐसे आश्रम में ऐसी चेतना से सभर मैं जब आया नागपुर से, उसी दिन आया कि शाम को मुझे कथा शुरू करनी थी, इसलिए मेरे मन में था, फिर भी मैं नहीं आ पाया। जाते समय मुझे 3 बजे राजकोट में एक हमारा साधु का भंडारा है, उसमें वचनबद्ध हूँ, इसलिए वहाँ पहुँचना। तो लौटते समय भी 2-3 दिन से सोच रहा था कि आप मुझे नहीं बुला रहे। आपका तो सद्भाव है मेरे प्रति, आपकी आत्मीयता है, इसलिए आप फोन करें, याद दिलाएं, लेकिन आप नहीं बुला रहे थे, बाबा बुला रहे थे। बाबा के लिए तो आओ। मैं आया, मुझे बहुत, इसीलिए आपने नियम बदल करके, नियम तोड़ करके बोल रहे हैं। आपके सेवाग्राम की कथा में कहा था कि परम धाम यह 5वां धाम है करके, और ये शुद्धाश्रम है। ये 2012 से कथा शुरू हुई था। उस समय में मेरे पास में प्रेस को देने का काम था, तो आपकी उस कथा में जितना भी कहा है ये मेरे पास में पूरा लिखा है, और जो भी आपके प्रमुख वाक्य थे उसको कैप्शन बना के मैं न्यूज़पेपर को देता था, पूरे 12 न्यूज़पेपर को मैं देता था। और उस समय में आपने ये कहा है परम धाम यह 5वां धाम है और ये शुद्धाश्रम है, ये आपने कहा। सिद्धाश्रम नहीं, शुद्धाश्रम। इसलिए विश्वामित्र को जैसे महामुनि कहा, ऐसे में बाबा के लिए कहा, मेरे लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको मिलकर के, बहुत बहुत आप दीदियों को मैं सालों के बाद, अब जल्दी में 1 साल में आऊँ। आप जब कहेंगे जिस ऋतु में आपको उनको
मैं तो कहीं से भी आ जाऊंगा, यहाँ की प्रार्थना में सम्मिलित होऊंगा, विष्णु सहस्त्र नाम में बोलूंगा, सायंकाल की जो यहाँ का क्रम है बहुत अच्छा। मैं मेरी अतीव प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ बाबा की चेतना को पुनः प्रणाम करते हुए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। ये आपका अपना ही स्थान है, जरूर जरूर, सवाल ही नहीं, ये निमंत्रण का सवाल। सवाल ही, मैं आऊँ। लेकिन मुझे कभी कभी क्या रहता है कि मेरे कारण यहाँ की दिनचर्या, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के जो मूल्य है उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मैं एडजस्ट हो जाऊँ। हाँ, मैं अरे पिछली मेरे लिए बार कोई सालों से जो एक पवित्र, मैं परंपरा को 3 प्रकार से देखता हूँ। एक तो प्रवाही परंपरा, और पवित्र परंपरा, और परोपकारी परंपरा। ऐसी परंपरा जो यहाँ अक्षुण है, मैं तो आप तो कहते थे मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं करना है, टेंट में रख दे तो भी अच्छा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो कई कमरे, ये कमरा दे दो। हाँ, वो ठीक है, लेकिन मेरे प्रदीप जी नहीं मानते। लेकिन हम किसी को सबको बाधा नहीं। बहुत आनंद होता है, ऐसा किस चीज में हमको भी करने में आनंद